हेलो एवरीवन, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए साथियों, हर रोज़ की बातें हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तरी को लेकर मैं आप लोग के समक्ष आज फिर प्रस्तुत हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, बहुत मज़ा आने वाला है। एंजॉय करिए प्रश्नों को और उत्तर दीजिए और लास्ट में देखिए आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो चलिए सीधे प्रश्नों पर बढ़ चलते हैं। प्रश्न है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, इन्होंने शुक्ल की समीक्षा पद्धति को ही आगे बढ़ाया है, क्या यह बात सत्य नहीं है? या फिर दूसरा ऑप्शन है, शुक्ल के सिद्धांतों को यथावत स्वीकार कर छायावादी काव्य की सौंदर्य शास्त्रीय समीक्षा की अभिव्यंजना किए हैं, क्या यह बात सत्य नहीं है? या फिर वे हिंदी साहित्य की प्रगति द्वंद्वात्मक नहीं धारावाहिक मानते थे, यानी हिंदी साहित्य की जो प्रगति थी उसे द्वंद्वात्मक धारावाहिक नहीं मानने वाले थे, क्या यह बात गलत है? या फिर चौथा ऑप्शन है कि उनके अनुसार श्रेष्ठ साहित्य की रचना युग चेतना को अंगीकार किए बिना संभव नहीं है, क्या यह बात गलत है? कौन सी एक बात गलत है, यही आप लोग को बताना है। तो बताइए आप लोग के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें सही होगा, बताइए। इसमें नहीं दिया है, सत्य नहीं ढूंढना है, इसमें एक असत्य ढूंढना है। कौन सा एक कथन गलत है यही ढूंढना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नंद दुलारे वाजपेयी को यहाँ दिया है, ध्यान दीजिएगा। नंद दुलारे वाजपेयी खुद एक समीक्षक हैं और छायावाद के सबसे बड़े समीक्षक नंद दुलारे वाजपेयी ही हैं, याद रखिएगा। तो शुक्ल के सिद्धांतों को यथावत स्वीकार कर लेना, ऐसा कोई व्यक्ति देखेंगे दूसरे के द्वारा दी गई समीक्षा और खुद के द्वारा दी गई समीक्षा को कहेंगे नहीं नहीं दोनों एक ही हैं, वो वहीं सही कहें हम गलत कहे हैं, ऐसा कहने वाले कोई नहीं है। तो इस तरह से उनके सिद्धांतों को यथावत मान लेना ये उनके बस की बात नहीं थी, ऐसा वो कबीर कदाचित स्वीकार नहीं करना चाहते थे, इसलिए यही ऑप्शन गलत होगा। बाकी और सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसमें नहीं पूछा है तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चंचल किशोर सुंदर की मैं करती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। यहाँ पे अगर होठों की लाली रहती तो कितना आनंद रहता, कितनी अच्छी पंक्तियाँ बन जाती। थोड़ा सा मिस्टेक है कवि के द्वारा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी अच्छी पंक्तियाँ हैं। उपर्युक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? क्या फिर यहाँ पे श्रद्धा का किया गया है, या फिर चिंता का, या फिर लज्जा का, या आशा का? बताइए इस बात का सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का? इसका सही जवाब हो जाएगा लज्जा का। किसका? लज्जा का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देख रहे हैं यहाँ पे, चंचल किशोर सुंदर की मैं करती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। किससे है? तो श्रद्धा का है, सॉरी लज्जा का है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ओ जीवन की मरु मरीचिका कायरता के अलस विषाद काव्यांश में किस भाव का उद्बोधन हुआ है? क्या चिंता का उद्बोधन हुआ है, या लज्जा का उद्बोधन हुआ है, या आनंद का हुआ है, या आशा का उद्बोधन हुआ है? किसके बारे में बताया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चिंता इज द राइट आंसर। किससे लिया गया है? यह चिंता से लिया गया है। किससे? चिंता से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं, उपर्युक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? क्या श्रद्धा सर्ग से ली गई है, या फिर लज्जा सर्ग से ली गई है, या फिर चिंता सर्ग से ली गई है, या फिर आशा सर्ग से ली गई है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अब आप लोग जानते हैं कामायनी किस सन में प्रकाशित हुई? तो 1935 में। किनके द्वारा? तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लज्जा सर्ग से। किससे ली गई है यह पंक्तियाँ? तो लज्जा सर्ग से ली गई है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। बाकी इनकी रचनाएं कौन कौन से प्रसाद जी की हैं हम लोग देख लेते हैं। इनकी एक तो उर्वशी है, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास व भ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व,
चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, ये सारी कृतियाँ किनकी हैं? तो जयशंकर प्रसाद की हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह एक और मन रहा राम का, जो न थका जो न जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। काव्य में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? क्या दृढ़ निश्चय की ओर किया गया है, या समर्पण की ओर किया गया है, या राम की कर्मशीलता की ओर किया गया है संकेत, या फिर निरंतरता की ओर? इसका सही जवाब हो जाएगा दृढ़ निश्चय। किसका है? दृढ़ निश्चय की ओर संकेत कर रहा है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो मन में एक बार दृढ़ निश्चय संकल्प कर लिया उसे तो पूरा करना ही है। ऐसा भी आप लोग ट्रिक याद रख सकते हैं, मन के ऊपर स्टार लगा दीजिए, जब यह प्रश्न आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत होगा तो आप लोग देख लेंगे, याद आ जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्तियां कौन सी हैं? कैसे प्रारंभ हुआ है? पहली पंक्ति, प्रस्मित है वातावरण निमित्त सुखासंद कमल, निमित्त मुखासंद कमल, क्या ये पंक्तियां से प्रारंभ हुई हैं? या फिर रघुनायक आगे अवनी पर अवनीत चरण, क्या नवनीत चरण, क्या इससे हुई हैं? या फिर उतरा जो दुर्गम पर्वत पर नय सांधाकार नैसद अंधकार, बताइए क्या इससे हैं? या फिर रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, क्या इससे प्रारंभ हुई हैं? बताइए किससे हुई हैं? बाकी आप लोग जानते हैं राम की शक्ति पूजा किस सन में प्रकाशित हुई? तो यह 1936 में हुई। कब हुई? 1936 ईस्वी में। और किनके द्वारा? तो हमें किनकी पूजा करनी चाहिए? राम की। वो अभी कैसे? तो निराले ढंग से करना चाहिए, अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह लंबी कविता है। कैसी है? लंबी कविता है। और अनामिका कविता संग्रह में यह संग्रहित है। इस कविता का मुख्य विषय सीता की मुक्ति से है, राम रावण का युद्ध से नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। किससे है? तो ऑप्शन डी से है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और हम लोग देख लेते हैं लगे हाथ निराला की सारी कृतियों को। तो इनका एक कृति है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतगुंज, सांध्य कांकली, ये सारी रचनाएं किनकी हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संसार का सारा कारोबार बच्चों को बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। इसमें बताइए, देखिए यहाँ पे माँ के बारे में बताया गया है, यानी कि संसार का जो सारा कारोबार है बच्चों को खिलाने से लेके पिलाने से लेके सुलाने से लेके सारा कारोबार, यानी कि सब कुछ पूरा कर्तव्य माँ को ही सौंप दिया गया है। बताइए कथन किसका है? माँ के प्रति इतना अगाढ़ प्यार बताइए किस कवि का है? क्या मन्नू भंडारी का है, या महादेवी वर्मा का है, या सूर्यबाला का है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत का है? इसका सही जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा। किनका है? महादेवी वर्मा का है, याद रखिएगा महादेवी वर्मा का है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित है? यहाँ ब्रज भाषा वाली पूछा है रचनाएं, और किनके द्वारा? तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा पूछा है। ऑप्शन ए है प्रेम पथिक में, ऑप्शन बी है कानन कुसुम में, ऑप्शन सी है चित्राधार में, ऑप्शन डी है महाराणा का महत्व में। इसका सही जवाब हो जाएगा चित्राधार में। किसमें? चित्राधार में। ब्रज के लोग कृष्ण का बहुत चित्र बनाते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी आप लोग जानते हैं जयशंकर प्रसाद को क्या कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। आप लोग को पता ही होगा ये छायावाद के, जयशंकर प्रसाद छायावाद के ब्रह्मा हैं। कौन है? ब्रह्मा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए विष्णु और महेश किन किन कवियों को कहा जाता है, बताइए आप लोग। तब तक हम लोग देख रहे हैं जो कानन कुसुम है यह जयशंकर प्रसाद का प्रथम खड़ी बोली में काव्य संग्रह है। किसमें? प्रथम खड़ी बोली में। प्रथम खड़ी बोली में लिखित
क्या है? काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य संग्रह। और है किनका यह प्रथम? तो यह जयशंकर प्रसाद का है। किनका है? तो जयशंकर प्रसाद जी का है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। बाकी इनकी और रचनाएं हैं, जैसे उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, वभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। ये सब रचनाएं किनकी हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी की हैं, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चंपू काव्य उर्वशी का रचयिता कौन है? पहले तो एक बात बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए कि चंपू काव्य में रचना कौन सी है? तो उर्वशी है। कौन है? उर्वशी है। किनके द्वारा रचित है? तो यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा। अगर चंपू काव्य में तो आप रामधारी सिंह दिनकर ना लगाइएगा, क्या लगाइएगा? जयशंकर प्रसाद जी को ढूंढकर लगाइएगा। किनकी है? जयशंकर प्रसाद की है। जबकि दिनकर जी की अगर उर्वशी पूछ दे, किनकी? दिनकर जी की, तो दिनकर जी की दूसरी उर्वशी है। वह कब रचित है? तो वह 1909 ईस्वी में रचित है, याद रखिएगा, दिनकर के द्वारा। जबकि यह उर्वशी दिनकर के द्वारा 61 में रचित है। कब रचित है? 61 में, 1961 में। जबकि जयशंकर प्रसाद द्वारा इस उर्वशी की रचना कब हुई है? तो यह 1909 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1909 ईस्वी में। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद। बाकी यह जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तक के आकार की रचना है। इसका प्रकाशन 1909 में हुआ, मैं आप लोग को बता चुका हूँ। और यह क्या है? यह गीति नाट्य है। क्या है? इसको गीति नाट्य अर्थात गा कर नाटक या अभिनय करने वाला इसको माना जाता है। और दिनकर जी को इसी कृति पे, किस पे? इसी उर्वशी पे 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1972 ईस्वी में। इसी पे इनको 1972 में क्या मिला था? तो इसी पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कामायनी के प्रमुख पात्र जो ईड़ा है वो किसका प्रतीक है? बताइए, ईड़ा को किसका प्रतीक माना गया है? क्या अहंकार का, या मन का, या बुद्धि का, या हृदय का? बताइए। और आप लोग लगे हाथ बताइए, श्रद्धा किसका प्रतीक है? और आप लोग बताइए, ईड़ा तो हो गया। मनु किसका प्रतीक है? और आप लोग बताइए, कुमार किसका प्रतीक है? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ईड़ा किसका प्रतीक है? तो ईड़ा ईड़ा किसका प्रतीक है? तो ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। किसका? हम लोग के बुद्धि में क्या होना चाहिए? झगड़ा, मतभेद, मनभेद, या कभी ईड़ा का मतलब झगड़ा, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बुद्धि। झगड़ा भी करिए, ऐसे ट्रिक बनाइए, झगड़ा भी करिए तो बुद्धि से करिए। कैसे करिए? बुद्धि से। बुद्धि लगा कर झगड़ा करना, ऐसे आप लोग ट्रिक से याद रखिए इसको। ईड़ा का मतलब झगड़ा। झगड़ा किससे होना चाहिए? तो बुद्धि से होना चाहिए, दिमाग से होना चाहिए। नहीं कहते दिमाग से लगाओ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऐसे ट्रिक से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। बाकी श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो हम लोग देख लेते हैं। श्रद्धा प्रतीक है हृदय का। किसका श्रद्धा प्रतीक है? तो हृदय का है। हृदय का प्रतीक है। मनु किसका प्रतीक है? तो मनु प्रतीक है मन का। कुमार किसका प्रतीक है? कुमार प्रतीक है मानव का। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है? बताइए, कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है, या फिर पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का है, या फिर डॉक्टर नगेंद्र जी का है, या फिर डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी जी का है? तो आप लोग को ज्ञात ही होगा कामायनी किस छंद में रचित है। तो कामायनी त्राटक छंद में रचित है। किस में रचित है? त्राटक छंद में। त्राटक छंद में रचित है। और इसमें अगर रस पूछ दे तो रस इसमें शांत रस है। कौन सा रस है? ज़्यादातर ऐसी रचनाओं में शांत रस ही देखने को मिलता है। और यह कथन किनका है कि कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है? तो यह डॉक्टर नगेंद्र का है। किनका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा।
और कामायनी का प्रारंभिक पंक्तियों में किसका प्रयोग हुआ है, तो आल्हा छंद का प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है, नहीं को एग्जाम हॉल में जरूर ध्यान दीजिएगा, यानी कि 3 तो इनकी है, एक नहीं है, ऐसे ही एग्जाम हॉल में कहना है कि 3 तो इनकी है लेकिन एक नहीं है, उसी एक को पहचानना है, कौन सी एक है ढूंढ कर निकालो। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है रश्मि, आंसू, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, कौन सा नहीं है यही पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रश्मि नहीं है। कौन सी नहीं है, तो रश्मि नहीं है। रश्मि किस सन में रचित है, आप लोग बताइए। तो यह रचित है 1932 में। किनके द्वारा रचित है, तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा तो बिल्कुल नहीं रचित है, तो बताइए है किनकी, तो रश्मि निहार, रश्मि नीरजा को ट्रिक मैं बताया हूँ, तो उस तरह से यह किनकी हो जाएंगी, तो महादेवी वर्मा, किनकी हो जाएंगी, महादेवी वर्मा की। निहार कितने में हो जाएगी, 1930 में, रश्मि 1932 में, नीरजा 1935 में, उसके बाद शांतगी 36 में। इसे ही आप लोग बढ़ते हुए क्रम से याद रखिएगा। बाकी आंसू, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, ये सब किनकी रचनाएं हैं, यह सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए प्रेम पथिक दिया है तब तो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, अगर ओनली पथिक दे दे तब किनका हो जाएगा, तब राम नरेश त्रिपाठी का हो जाएगा। किनका हो जाएगा, तो राम नरेश त्रिपाठी जी का हो जाएगा, राम नरेश त्रिपाठी जी का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग की हैं, यही आप लोग को बताना है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत की तरह बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। वाह वाह, कितनी प्यारी पंक्तियां हैं। क्या लज्जा सर्ग से ली गई है, या फिर आनंद सर्ग से, या चिंता सर्ग से, या श्रद्धा सर्ग से, बताइए। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इतना सुनते ही आप लोग को सर्ग तुरंत याद आ जाना चाहिए। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, हमेशा क्या करो, लजाया करो, लज्जा रखा करो, ऐसा आपको यह ट्रिक से याद रख लो। इसे बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पंक्ति, डबल स्टार ने ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है। किस सर्ग से है, तो लज्जा सर्ग से, याद रखिएगा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत की तरह बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अगला प्रश्न है, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है, क्या जैन या बौद्ध या अद्वैत या फिर शैव। और कामायनी को कहा क्या जाता है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छायावाद का उपनिषद, छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछ दे कि कौन इसको इस नाम से उद्बोधन किया या पुकारा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शांति प्रिय द्विवेदी। कौन नाम दिए, तो शांति प्रिय द्विवेदी जी नाम दिए, शांति प्रिय द्विवेदी जी नाम दिए। और इसका सही जवाब हो जाएगा कामायनी में दर्शन कौन सा मिलता है, तो शैव दर्शन, शिव दर्शन, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, शैव दर्शन इसमें अभिव्यक्ति मिलती है। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है, वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या यह मुकुटधर पांडे कहे हैं, या फिर शंभुनाथ कहे हैं, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी, या ऑप्शन डी है राम नरेश त्रिपाठी जी। कौन इसको दुखांत रचना मानते हैं, कामायनी को कौन मानते हैं, वहीं हमारे दुलारे प्यारे पंडित नंद दुलारे वाजपेयी जी। कौन, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी जी मानते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निराला दार्शनिक कवि हैं, यह कथन किसका है, क्या डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी का है, या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा का है, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का है, या फिर एचपीडी जी का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। है किनका, डॉक्टर रामविलास शर्मा कहे हैं। कौन कहे हैं, शर्मा जी। किनके बारे में कहे हैं, तो निराला जी के बारे में कहे हैं, ये दार्शनिक कवि हैं। बाकी शुक्ल जी क्या कहे हैं, शुक्ल जी कहे हैं बहु वस्तु और स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है। किनके बारे में कहें, निराला जी के बारे में। और निराला जी को ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि भी माने हैं। और निराला जी को छायावाद का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है, इत्यादि नामों से निराला जी को संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है,
शिव दर्शन या फिर वहीं बात आ गया शैव दर्शन, इसके आनंदवाद पर कौन सी रचना आधारित है? क्या चंद्रगुप्त है, या लहर है, या फिर आंसू है, या फिर कामायनी है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मैं थोड़ा सा आप लोग को हिंट दे रहा हूँ। 1935 ईस्वी में रचित है। अब तो आप लोग बता ही ले जाएंगे कौन सी रचना है। कौन सी है 1935 में रचित? कामायनी है। कौन है? कामायनी है किनकी? तो जयशंकर प्रसाद में। सर्ग कितना है? तो इसमें 15 सर्ग है। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, इस तरह बढ़ते हुए क्रम में 14वें पे आ जाएगा रहस्य और 15वें पे आनंद। आनंद से इसकी समाप्ति हो जाती है। याद रखिएगा, चिंता नामक सर्ग से प्रारंभ और आनंद नाम से समाप्ति। ये दोनों प्रश्न परीक्षा हाल में आ चुके हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। बाकी और जयशंकर प्रसाद की कौन कौन रचनाएं हैं? तो उर्वशी है, वन मिलन है, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू और लहर है। अगला प्रश्न है, बच्चन जी की मधुशाला की विधा क्या है? क्या यह निबंध है, या संस्मरण है, या काव्य है, या नाटक है? पिछले वीडियो में यह प्रश्न आ चुका है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न का उम्मीद करते हैं सही जवाब देंगे। तो यह क्या है इनका? किनका? बच्चन सिंह जी का। हरिवंश राय बच्चन सिंह जी का है। किनका? बच्चन सिंह जी की जो मधुशाला है वह कौन सी इनका क्या है? तो इनका काव्य है। क्या है? ऑप्शन सी है, काव्य है। और कौन कौन से इनके काव्य हैं? तो मधुशाला के बाद मधुबाला है, मधु कलश है, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, बंगाल का अकाल, हलाहल, मिलन यामिनी, यह सब रचनाएं किनका है? बच्चन सिंह जी का है। अगला प्रश्न है, गंधवीथी के रचनाकार कौन है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। गंधवीथी के रचनाकार कौन है? देख रहे हैं आप लोग, DSSB TGT में आया हुआ यह प्रश्न है। क्या लीलाधर जगूड़ी जी हैं, या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, या रमेश चंद्र शाह जी हैं, या फिर जगदीश गुप्त जी हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की हैं। किनकी हैं? सुमित्रा नंदन पंत की हैं। और इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव। पल्लव को ही तो छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। इसके बाद गुंजन और युगांत इनकी छायावाद की लास्ट रचना मानी जाती है। और रचनाओं में युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, चितंबरा, ये सब रचनाएं पंत जी की हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद को मधुचर्या किसने कह दिया है भाई? क्या HPD जी कह दिए हैं, या फिर नगेंद्र जी कहे हैं, या फिर शुक्ल जी, या फिर वहीं हमारे प्यारे बाबू गुलाब राय जी? बताइए कौन कहे हैं? तो छायावाद को मधुचर्या कहने वाले हैं HPD जी। कौन है? हजारी प्रसाद, सॉरी, कौन कहे हैं मधुचर्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहे हैं। कौन कहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहे हैं। बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहे हैं? तो द्विवेदी जी कहे हैं कि विषय इसमें गौण हो गया है और कवि प्रमुख हो गए हैं। कौन कहे हैं? HPD जी कहे हैं ऐसा छायावाद को, कि विषय तो इसमें गौण हो गया है और कवि इसमें प्रमुख हो गए हैं। जबकि डॉक्टर नगेंद्र जी क्या कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ऐसा कहने वाले कौन कहे हैं छायावाद के बारे में? तो नगेंद्र जी कहे हैं। बाकी हिंदी कविता में छायावाद द्विवेदी युग की नीरस क्या है? उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक के विरोध में आया है। और छायावादी काव्य में कल्पना की प्रधानता है, भाव उन्मेष की प्रधानता है, और इन्हीं के माध्यम से कविताएं लिखी गई हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गा कोकिल बरसा पावक कण, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? गा कोकिल बरसा पावक कण, पंत जी हैं, या श्याम नारायण पांडे जी हैं, या फिर दुष्यंत कुमार जी हैं, या फिर नागार्जुना हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत हैं। कौन है? पंत हैं। कोकिल के बारे में
बरसात के बारे में, पावक के बारे में सब देख रहे हैं। कण कण में सब बातें कौन कर रहे हैं? सब प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत कर रहे हैं। और यह पंक्ति है किसकी, इनकी कौन सी रचना की? तो यह युगांत की है। किसकी है? युगांत। जो छाया, यह युगांत को क्या माना जाता है? छायावध का अंत माना जाता है इसी के साथ, याद रखिएगा। बाकी श्याम नारायण पांडे जो बी ऑप्शन में है, इनके द्वारा एक पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है जो वीर पुरुषों को उत्साह से भर देती है। वह पंक्ति है, चढ़ चेटक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ऐसा कौन कहने वाले हैं? ऐसा श्याम नारायण पांडे जी कहने वाले हैं। और लगे आज चलिए सबकी देख लेते हैं। दुष्यंत कुमार कहते हैं, मत कहो आकाश में कुहरा घना है, यह किसी की अभिव्यक्ति की आलोचना है। कौन? दुष्यंत जी ऐसा कहते हैं। बाकी नागार्जुना जी क्या कहते हैं? अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक सुमेलित नहीं भाई, 3 तो बिल्कुल सही होंगे। तो देखते हैं। अनामिका माधवी वर्मा की है, बिल्कुल गलत बात। अनामिका, परिमल, ये सब किन की हैं? सब निराली निराली रचनाएं भाई। अनामिका कैसी है? बहुत निराली है। कैसी है? बहुत प्यारी है, बहुत निराली है। कौन? अनामिका। तो किनकी हो जाएंगी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, निराला की आकृति है। तो ये बिल्कुल यही वाला सही हो जाएगा। एक तो वीणा, पल्लव, ये सब युगांत किनकी है? सब पंत जी की, बिल्कुल सही बात है। लहर, आंसू, झरना, जयशंकर प्रसाद, सही बात। शाम दे कांकली, बिल्कुल निराला की है। अगला प्रश्न है, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? छोटा कथन है लेकिन इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिएगा। क्या नामवर सिंह जी कहे हैं छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी कहे हैं, या फिर नगेंद्र कहे हैं, या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी कहे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन कहे हैं? नामवर सिंह जी। नाम है तेरा तेरा कि नहीं? याद आया कुछ? नाम है महाराष्ट्र, कुछ याद आया? नामवर सिंह जी की पंक्तियाँ हैं। बाकी नागेंद्र सिंह जी क्या कहे हैं? सॉरी, डॉक्टर नागेंद्र जी क्या कहें छायावाद को? यह कहें कि स्थूल के प्रति, क्या कह दें, लिख दे रहा हूँ कि छायावाद स्थूल, थरिया था, ऐसे याद करिए, थाली था वाला, स्थूल के प्रति। ऐसे ट्रिक पहले स्थूल आएगा ना कि ऑप्शन में सूक्ष्म दे देगा, बिल्कुल उल्टा कर देगा। तो याद रखिएगा, स्थूल के प्रति क्या है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, सूक्ष्म का विद्रोह है। और परीक्षा हाल में क्या दे देता है कि यही पंक्तियाँ देगा बस, लेकिन सेम डॉक्टर नगेंद्र के यही पंक्तियाँ देगा, आप लोग गड़बड़ा जाएंगे। वहाँ लिख देगा लिखेगा छायावाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है, आपको ध्यान ही नहीं आएगा। लेकिन मैं ट्रिक बता दिया, थाली था, याद रखना, नगेंद्र जी की थाली, ऐसे याद रखना। छायावाद के बारे में, थाली के नीचे क्या होता है? छाया रहती है। किनकी थाली? डॉक्टर नगेंद्र की थाली के नीचे। ऐसे आप लोग ट्रिक्स किसी भी तरह इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, भूलिएगा ना इन पंक्तियों को। बाकी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या कहे हैं छायावाद के बारे में? तो ये इन्होंने कहा है कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। कौन कहे हैं? तो कहे हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। राम जी की शक्ति, ऐसे भी याद रख सकते हैं, शक्ति से। क्या कहे हैं कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। कौन सा काव्य है? तो शक्ति काव्य है। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भी 3 तो सही होगा, एक गलत हो जाएगा, उसी को ढूंढना है। परिमल जस्ट अभी हम लोग देखे हैं, बिल्कुल परिमल, अनामिका, ये लोग कैसी हैं? बिल्कुल निराले हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे देख लेते हैं, दीप शिखा बिल्कुल माधवी वर्मा जी की हैं। आप लोग को याद होगा, तनिनिहार रश्मि नीरजा को, कालू को, तो कहते हैं कि मम्मी, यानी कि माँ से हो गया यामा। फिर दीप शिखा सप्तपर्णार्थिक, अर्थात दिख नहीं रहा है नीरजा कालू मेहता, बिल्कुल काला है, कलूटा है। रात हो गई, अंधेरा हो गया है। अंधेरा का मतलब सांझ हो गई है, संध्या यानी कि सांध्य गीत भी उनकी रचना है। और दिखेगा नहीं तो दीप जलाऊंगा, और दीप में भी एक दीप से नहीं दिखेगा, इतना कालू है।
कितने द्वीप से दिखेगा? 7 द्वीप से, अर्थात सप्तद्वीप भी उनकी रचना है। यह सब रचनाएं किनकी? महादेवी वर्मा की। बिल्कुल सही बात है। बाकी पल्लव, युगांत, युगवाणी सब सुमित्रानंद पंत की, अभी सही बात है। तो बच गया कौन? प्रेम पथिक, यही हो जाएगा। प्रेम पथिक किनकी रचना है बताइए आप लोग? प्रेम पथिक रचना है जयशंकर प्रसाद की। किनकी रचना है प्रेम पथिक? जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद जी की, ना कि श्रीधर पाठक जी की। बिल्कुल गलत बात है। अगर ओनली पथिक दे देता, सिर्फ पथिक दे देता, तब किनकी हो जाती? तब राम नरेश त्रिपाठी की हो जाती। थोड़ा सा बस अंतर है, याद रखिएगा दोनों लोग को, तब तो राम नरेश त्रिपाठी हो जाती। इस तरह से ऑप्शन डी ही एक गलत इसमें जोड़ा लगाया है, बाकी जोड़ा सब सही है। बाकी श्रीधर पाठक के बारे में दिया है, तो इनकी भी रचनाओं को हम लोग देख लेते हैं। इनको क्यों छोड़ना? तो श्रीधर पाठक की एक रचना है गुणवंत हेमंत। कौन सी रचना है इनकी फेमस रचना? गुणवंत हेमंत, याद रखिएगा। अगले प्रश्नों की ओर उन्मुख हो चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम रश्मि का आना रंगीड़ी तूने कैसे पहचाना? पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? प्रसाद जी के द्वारा, या पंत जी के द्वारा, या निराला जी के द्वारा, या फिर महादेवी वर्मा के द्वारा? तो आप लोग देख रहे हैं, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, ये लोग क्या हैं? ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं। कौन है ये लोग? चारों लोग, ये 4 लोग छायावाद के चारों स्तंभ हैं। इसको याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जयशंकर प्रसाद जी को क्या छायावाद का माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा माना जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश है ना तीनों, तो सब में सबसे बड़े ब्रह्मा जी हैं, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। सबसे बड़े उनका प्रवर्तक करेंगे छायावाद का, अर्थात ब्रह्मा जी। इसके बाद पंत जी को क्या कहा जाता है? तो ये इनको विष्णु जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु। बच गए कौन? निराला। तो इनको क्या कहा जाता है? निराला जी को, इनको छायावाद का महेश कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग हो गए। बाकी आप लोग ट्रिक से याद रखना चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसमें पंत देखिए आधा है, तो यहाँ पे देखिए विष्णु आधा है। ब्रह्मा को तो छोड़ ही दीजिए, इनकी बात ही अलग निराली है। बाकी महेश यानी कि शिव जी कैसे हैं? बहुत निराले हैं। जब देखो तब दयालु हो जाते हैं, अपने भक्तों पे एक से एक वरदान दे देते हैं। तो कौन हो जाएंगे? ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग हो गए। बाकी महादेवी वर्मा तो आप लोग जानते हैं, महादेवी वर्मा को यामा इनकी रचना बहुत फेमस हुई 1940 में, और 1982 में इनको ज्ञानपीठ उसी पे मिल गया। और इस प्रश्न का सही जवाब पूछ दे कि यह पंक्तियाँ किनकी हैं, तो सुमित्रानंदन पंत की हैं। किनकी पंक्तियाँ हैं? तो यह पंक्ति है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत की यह पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लग रहा है हमारा प्रैक्टिस सेशन? अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो, ट्रिक हमारी सारी अच्छी लग रही हो, तो चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लग रहा है हमारा प्रैक्टिस सेशन? फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा साथियों। तो आज के लिए धन्यवाद।